जय हिंद। आज मैं आपके लिए चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कुछ जानकारी लाया हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास में चंपारण आंदोलन अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी हुकूमत जब भारत में शासन चला रही थी तो उसने किसानों पर भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और किसान को भी वही खेती करना पड़ता था जिसे अंग्रेज चाहते थे। तो अंग्रेज भारतीय किसानों से वाणिज्यिक खेती करवाते थे। वाणिज्यिक खेती जिसको हम नगदी फसल कह सकते हैं, और वो मुख्य रूप से किसानों को कहते थे कि आप नील उपजाइए, चाय उपजाइए, कपास उपजाइए, रबर उपजाइए, अफीम उपजाइए, जिससे कि उनको काफ़ी फ़ायदा होता था। तो इसी से संबंधित है चंपारण आंदोलन, जहाँ पे किसानों को नील की खेती करवाई जाती थी। तो आइए एवं प्रकार से शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। जी हाँ, गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में गोरे और कालों के विरुद्ध उन्होंने चलाया था, लेकिन भारत में चलाया गया उनका ये प्रथम सत्याग्रह था, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। यहीं से उनको भारत में एक ख्याति प्राप्त हुई और वो प्रसिद्ध होते चले गए। नेक्स्ट देखते हैं। यह आंदोलन बिहार के एक जिला जिसका नाम चंपारण है वहीं पे हुआ था। यहाँ के किसानों पर तिनकठिया व्यवस्था कानून लागू था। तिनकठिया व्यवस्था कानून का मतलब ये हुआ कि चंपारण के किसान के पास जितना ज़मीन होता था उसके 3/20 भाग में उन्हें नील की खेती करना ही पड़ता था। ऐसा कानून बनाया गया था। आगे देखते हैं। यहाँ के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इस खेती के करने से ज़मीन बंजर होने लगती थी। ऐसा कहा गया कि एक ही ज़मीन पर अगर नील की खेती 2-4 बार कर दिया जाए तो वह ज़मीन क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, और ये खेती काफ़ी उर्वर ज़मीन में होती थी। तो किसान इसे करना नहीं चाहते थे क्योंकि खेती कर लेने के बाद भी उन्हें नील की अच्छी कीमत नहीं मिलती थी, लेकिन मजबूरी में इनको करना पड़ता था। आगे देखते हैं। नील किसानों की स्थिति को नील दर्पण, जी हाँ, नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध बुक है जिसमें नील किसानों की स्थिति को बयां किया गया है। जिसमें एक नील के किसान कहते हैं कि मैं भीख मांग के खा लूँगा, जेल चला जाऊँगा, लेकिन मैं नील की खेती नहीं करूँगा। इससे समझा जा सकता है कि वो काफ़ी कितने दुखी थे इस खेती को करने को लेकर। आगे देखते हैं। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल इस समस्या के निदान के लिए बड़े नेता को बुलाना चाहते थे। बड़े नेता को वो चंपारण बुला के इस समस्या के निदान के लिए उन्हें अवगत कराना चाहते थे। जैसे उस समय बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेता है, और भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन ये जो नेता है ये कहे कि भाई हम अभी बहुत व्यस्त हैं, अभी हम नहीं आ पाएंगे, पर वो नहीं आए। अंततः राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इस समस्या से अवगत कराया और चंपारण आने की क्या की, अपील की। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को क्या लिखा, पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने चंपारण के किसानों की इस समस्या से उन्हें अवगत कराया और उन्हें यहाँ आने की क्या की, अपील की। गांधी जी पत्र पढ़ते ही गांधी जी चंपारण जा ही रहे थे कि जिला न्यायालय ने उन्हें चंपारण नहीं जाने की नोटिस भेजी। मतलब सरकार को ये समझ में आ गया कि गांधी जी वहाँ जा रहे हैं तो कुछ न कुछ हरकत होगा। उससे पहले ही उनको नोटिस आया कि आप वहाँ नहीं जाइए। इसके बावजूद वे चंपारण गए और तिनकठिया व्यवस्था बंद करने, अवैध वसूली बंद करने के मांगों के साथ सत्याग्रह चलाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। सत्याग्रह चलाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। गांधी जी मजिस्ट्रेट के समक्ष भी उनको प्रस्तुत होना था, लेकिन जनता का डिमांड इतना था कि बिना जमानत के ही मजिस्ट्रेट को उनको क्या कर देना पड़ा, छोड़ देना पड़ा। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई।
सरकार द्वारा, सत्याग्रह के बाद सरकार द्वारा क्या किया गया, एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम था चंपारण एग्रियन कमेटी। इस कमेटी का काम यही था कि किसान का सही में समस्या ये जायज़ है कि ऐसे ही अफवाह है, बनाया गया था। इसने किसानों की समस्या का रिपोर्ट बनाया जिसके तहत 3 कठिया व्यवस्था बंद कर दिया गया। मतलब इस कमेटी ने सही रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि वास्तव में चंपारण के किसानों की स्थिति नील की खेती करने को लेकर अच्छी नहीं है, तो इसे बंद कर दिया गया और किसानों को अवैध वसूली का 25% वापस कर दिया गया। अवैध रूप से भी किसानों से जो वसूली किया गया था उसका 25% जो है किसानों को क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। इस तरह से महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत में उनका प्रथम आंदोलन, एक किसान आंदोलन, सफल रहा और इस सफलता के बाद ही गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें एक उपाधि दी जिसे हम आज महात्मा कहते हैं। मतलब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के साथ हम पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।